नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मैं इसमें मौजूद हैं कनॉट प्लेस के ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में, जहां पे एक बुक की लॉन्चिंग की गई है डॉक्टर राजकुमार शर्मा के द्वारा। इन्होंने पहले भी 2 बुक लॉन्च की है जिसमें इनको अपार सफलताएं मिली हैं। आज ये तीसरी बुक उनकी यहाँ पे लॉन्च की गई है। मैं आपको बता दूँ, जिस बुक का नाम है मास्टरिंग द हिडन पैथवे टू सेल्स एंड सक्सेस। इसमें ये बताया गया है ऑथर के द्वारा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा के द्वारा ये बताया गया है कि किस तरीके से सेल्स किया जाता है। आज मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि सेल्स में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता है तो वो सेल्स की तरफ आ जाते हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्स का तरीका उनको नहीं पता होता है, जिसके लिए 80% लोग जो है सेल्स फील्ड में जो है स्ट्रगल करते रह जाते हैं। मात्र 20% लोग ही इसमें सक्सेस हासिल कर पाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर गौर करते हुए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने ये बुक जो है लॉन्च किया है। इसमें ये बताया है कि किस तरीके से वो सेल्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बुक है उनकी, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी बताई है। एक 40 साल की उनकी जर्नी है सेल्स की, क्योंकि वो लंबे समय से 40 साल से उन्होंने सेल्स में और मार्केटिंग में ही अपना समय बिताया है। ये 40 साल का रिसर्च है उनका, जो आज उन्होंने ये बुक इंग्लिश वर्जन में लॉन्च किया है। और उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर वो इसका हिंदी वर्जन भी मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। और इनका ये भी मानना है कि इंग्लिश वर्जन से ज़्यादा जो है हिंदुस्तान में हिंदी वर्जन इनके सेल होते हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बेसिक पैटर्न होता है सेल्स का, वो बताया गया है कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को सेल करते हैं, कि आपके बैठने का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, बात करने का जो तरीका होता है, एक सेल्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका और आपके चलने फिरने का तरीका। आप जब तक सामने वाले को उसके इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं बताएंगे, जब तक वो कोई चीज़ आपसे खरीदेगा नहीं और आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा नहीं। जब तक वो आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा और समझेगा नहीं, तब तक आप किसी चीज़ को सेल आसानी से नहीं कर पाएंगे। आज के दौर में देखा यह जाता है कि लोग जाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले कस्टमर को सारी चीज़ बता देते हैं, कस्टमर हाँ ना कुछ नहीं बोलता है, फिर वो उठ करके चले आते हैं। तो सेल्स का मतलब ये नहीं है। सेल्स और मार्केटिंग का मतलब है, सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्स का मतलब है कि सामने वाले के मोटिव को पहचानिए कि सामने वाला आपसे क्या चाहता है। आप सामने वाले के इंटरेस्ट की चीज़ें दीजिएगा, तभी सामने वाला जो पर्सन है आपसे किसी चीज़ को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होगा। इस बुक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो कि आने वाले समय में, जो आज सेल्स के मार्केटिंग के दुनिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो इस बुक को पढ़ें और इस बुक से बहुत सारी जानकारी लेके अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आइए इस बुक के बारे में आगे की जानकारी लेते हैं ऑथर से कि क्या कुछ कहना है डॉक्टर राजकुमार शर्मा का इस बुक के बारे में और क्या सोच के उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। जो पढ़ाना बहुत मुश्किल है, जो आपको फील्ड में ही सीखना पड़ता है। ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, लाइक बॉडी लैंग्वेज। आप उनको बता सकते हो कि इस तरीके से अगर कोई बैठा है तो इसका क्या मतलब है, आपको कस्टमर के सामने कैसे बैठना है। बहुत बार मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, हम मीटिंग में जाते हैं, कस्टमर अपने लैपटॉप पे लगा रहता है, आप बोलते रहते हैं, वो देखता भी नहीं है, और सेल्समैन अपनी कहानी खत्म करके चले जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सामने वाला चाहता क्या है, या उसको किस तरीके से आपको एड्रेस करना है, किस तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट करना है। और इंटरेस्ट तभी क्रिएट होता है जब उसका कोई फायदा होता है। बिना फायदे के कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। तो कस्टमर्स तभी खरीदेंगे जब आप उनके फायदे की बात करेंगे। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी होती है। दूसरा, साइकोलॉजी। We need to understand human psychology. We need to understand in what way you can really align your thoughts with the customer thoughts. थॉट प्रोसेस अगर सेम वेवलेंथ पे नहीं होगा, आप बात करेंगे ए की, वो एक्सपेक्ट कर रहा है बी। ओके, सो द सेम थॉट प्रोसेस हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। एम्पैथाइज विद द कस्टमर, अंडरस्टैंड व्हाट इज द कस्टमर वांट्स टू अचीव एज ए इंडिविजुअल एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन। आउट ऑफ दैट, कोई भी कस्टमर कुछ खरीदता है तो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है, नॉट टॉकिंग ऑफ अंडरहैंड डीलिंग्स, बट the achievement out of that. Today we have assembled here for launching my 3rd book, Management. This is the book which we have launched now, Mastering the Hidden Pathway to Sales Success. So this is the book which is primarily focused about
the art component of sales, which includes presentation skills, body language, personality development, empathy, emotional intelligence, listening skills, and continuous learning throughout your career. These are some of the aspects of sales which I have covered in this book. And this is going to be a very, very important piece of knowledge for all upcoming salespersons or people who are into sales profession already. So this is a two-book series. The first book, which was focused on the science, it was already released in the year 2020, and this is the second part of the book of the series for the art piece of sales, which is releasing. राजकुमार जी, आपके मन में ये थॉट क्यों आया कि आप सेल्स के ऊपर जो है किताब लिखें? आप क्या हुआ, आपको इसकी नॉलेज थी या किसी को ने आपको सेल्स के तहत कोई प्रॉब्लम या इनक्रेज मिला? क्या चीज़ रही कि आपने सेल्स के ऊपर किताब लिखने की सोची? सो मैंने 40 वर्ष सेल्स में गुजारे। 40 वर्षों से मैं अपना करियर स्टार्ट किया था 1984, और तब से मैं सेल्स लीडरशिप रोल्स पे अलग अलग कंपनियों में काम कर चुका हूँ और बड़ी बड़ी टीम्स को लीड कर चुका हूँ। पीछे तो कुछ कंपनियां जिन पे मैंने काम किया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवांस माइक्रोनिक डिवाइसेस, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन इंडिया एंड एनटीटी लिमिटेड, विच इज अ जापानीज कंपनी। तो इन सभी कंपनियों में मैंने लीडरशिप रोल्स पे काम किया और बड़ी बड़ी टीम्स को हैंडल किया। और जो एक्सपीरियंस मैंने इन 40 वर्षों में अपने दिमाग में इकट्ठा किया हुआ है, उस नॉलेज को बेसिकली मैं चाहता था किस तरीके से मैं लोगों से शेयर करूँ। बिकॉज सेल्स पर्सन सिर्फ सेल्स ज्वाइन कर लेते हैं बिना एडिक्वेट नॉलेज और स्किल्स के, और इसके रिजल्ट से वो अल्टीमेटली स्ट्रगल करते रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, 20% ही सक्सेसफुल होते हैं और 80% जो है वो स्ट्रगल करते हैं। तो इन लोगों की कैसे हेल्प की जाए, इन लोगों तक ये नॉलेज किस तरीके से शेयर की जाए, वो मेरा एक मेन मकसद था। और ऐसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो आप फील्ड में सीखते हैं, जो आप फील्ड में सीखते हैं, वो चीज़ें मैंने इसमें कैप्चर करी। जो बेसिक नॉलेज हम कॉलेज में या MBAs में पढ़ते हैं, उसके अलावा बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं सेल्स के, बहुत सारी लर्निंग्स, कस्टमर के साथ कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, वो चीज़ें हमें कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। उन लर्निंग्स को जो मेरे पास है वो मैं कैसे शेयर करूं अपने आने वाले सेल्स प्रोफेशनल्स के साथ, वो इस बुक से उनको प्राप्त हो सकता है। और उनका, हाँ जी, ये किताब अभी इंग्लिश में है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन मैं करूँगा, उसमें मेरे को 4-5 महीने लगेंगे। तो हिंदी की किताब उसके बाद में लॉन्च करूँगा। यही मैंने कहा कि बिना नॉलेज के सेल्स में लोग आ जाते हैं। अब आप देखिए, हर प्रोफेशन में अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको MBBS करनी पड़ती है, आपको लॉयर बनना है तो आपको LLB करनी पड़ेगी, आपको सेल्समैन बनना है तो क्या करना है, कुछ डिफाइन थोड़ी है। सो जिसको कुछ नहीं मिलता वो सेल्स में आ जाता है, और सेल्स में आने के बाद फिर कोई नॉलेज तो है नहीं, वो फील्ड में ही सीखते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, फेलियर होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, धीरे धीरे कुछ सालों बाद उनको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उन चीज़ों को उनकी हेल्प करने के लिए ये बुक्स मैं मार्केट में ला रहा हूँ ताकि वो सीखें। क्या लगता है कितना रिस्पांस मिलेगा इस बुक को मार्केट में, किस तरीके का रिस्पांस है? सर, मेरी पहली की जो किताबें हैं, जो मैंने पार्ट 1 लॉन्च किया था, वो काफ़ी सक्सेसफुल है और बेस्ट सेलर है। ऑनलाइन चैनल्स पे बिक रही है और वो स्टोर्स में बिक रही है अक्रॉस इंडिया। इस किताब को भी मैं मल्टीपल स्टोर्स अक्रॉस इंडिया में ये अवेलेबल रहेगी और ऑनलाइन चैनल पे आज से अवेलेबल है। तो अमेज़ॉन पे ये किताब ऑर्डर की जा सकती है, कहीं से भी अक्रॉस द ग्लोब आपको ये डिलीवरी मिल जाएगी, ई-बुक वर्जन में भी और प्रिंट वर्जन में। कब तक इसका हिंदी वर्जन आप लॉन्च करने का सोच रहे हैं? हिंदी वर्जन के लिए मेरे को 3 महीने कम से कम चाहिए, उसके बाद में लॉन्च करूँगा। कंप्यूटर पे पढ़नी है तो ई-बुक अवेलेबल है, जिसको पढ़ने का शौक है किताब हाथ में पकड़ के, उनके लिए प्रिंट वर्जन होगी। सो हम हर तरह की ऑडियंस को एड्रेस करेंगे। पब्लिशर के लिए क्या कहना चाहेंगे सागर आजादी के लिए सो सागर जी से मेरे संबंध जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं। पब्लिशर मेरे इनके अलग है, एविंस पब इज द पब्लिशर, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्रॉस द कंट्री जो डिस्ट्रीब्यूशन मेरी बुक का होगा
एयरपोर्ट्स पे और बुक स्टोर्स में अक्रॉस द कंट्री वो सागर की करेंगे। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं ताकि किताब हर कोने कोने में पहुँचे। इसके लिए मैं उनको थैंक्स और शुक्रिया करता हूँ। वो हमारी आगे क्वेश्चन सर, सेल्स का जो जहाँ तक हम टारगेट और सेल्स का क्या कॉम्बिनेशन है? लोगों को प्रेशराइज ज़्यादा उसके लिए टारगेट दिया जाता है या वो सेल्स ही कर पाते हैं, ये डिफरेंट है। देखिए, आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। एक फनल होती है, ठीक है, आपने देखी होगी फनल होती है। फनल में जब तक डालोगे तब तक ही नीचे से निकलेगा, अगर आप डालोगे नहीं तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना। और हर चीज़ को बेचने का ना एक समय होता है। इस किताब को बेचने के लिए हो सकता है मुझे 1 घंटा लगे, एक टीवी बेचने के लिए हो सकता है मेरे को 2 दिन 3 दिन लगे, एक कार बेचने के लिए हो सकता है 1 महीना लगे। तो हर एक की सेल साइकिल अलग होती है। तो जिस तरह का आप प्रोडक्ट बेचते हैं उस हिसाब से फनल में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी कम होती है तो टारगेट बड़ा लगता है और प्रेशर बढ़ जाता है। चलते तो चलते चलते मैसेज सिर्फ यही है जो मैंने पहले भी बोला। एक तो अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप मत करिए, हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर, किताबें खरीदिए और पढ़िए। दूसरा, एस्पिरेशंस हाई रखिए। अब मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं सर मेरे को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन क्या बनना है ये नहीं पता है मुझे, बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो पहले डिफाइन तो करिए, एस्पिरेशन सेट करो, अपनी एक लेवल कहाँ पहुँचना चाहते हो और उसको कभी नीचे मत आने दो। एस्पिरेशन शुड ऑलवेज बी हाई एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने जोन से बाहर निकल के कुछ नया करो और नया सीखो, तभी आप बड़ा इंसान बन सकते हो। अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, बहुत क्लियर है। सो लोगों को मेरी यही राय है, थिंक बिग, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड नेवर गिव अप। It was really a pleasure for me to be a part of Dr. Raj Sharma's book launch today. I've had the privilege of being a colleague of his at Tata Consultancy Services. I think he's doing the right thing by sharing the wisdom and knowledge and experience that he's had in his career and passing it on to the next generation. I wished him the very best and I encouraged him to continue the endeavor, not just in form of books but also in form of sessions that he can have with young generation sales professionals from India who are wanting to make a mark for themselves in this very noble profession which is the sales profession. I wish him all the very best. I've been here the guest of honor and it gives me immense pleasure to be here today. I'm honored and excited to see the launch of this book. Being into the industry for a long time, I still feel there are new things which Raj books are uncovering. This has been one of the honorable moment for me to be here today at the launch of this book, and I wish the book all the success, and I'm sure its readers will get a valuable insight into sales while going through this book. Thank you. मेरा नाम सागर आज़ाद है, मैं फाउंडर हूँ चैम्प रीडर्स प्राइवेट लिमिटेड का। हमारी ऑर्गेनाइजेशन चैम्प रीडर्स ऑल ओवर इंडिया में जितने भी राइटर्स हैं उनका प्रमोशन, मार्केटिंग एंड पीआर करती है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि जो बडिंग ऑथर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि इंडिया के रीडर्स तक उनकी किताबें अच्छे से पहुंच पाएँ। और इसी के साथ साथ हमारा ये मिशन है कि आगे चल के इंडिया को एक ऐसा हब, रीडिंग हब बनाया जाए ताकि बाहर में भी इंडिया का नाम रोशन हो। और उसी के मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक करीबन 400 से ज़्यादा ऑथर्स का बुक लॉन्च एंड प्रमोशन हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कर चुके हैं। आज कौन से ऑथर का आपने बुक पब्लिश किया या वो? आज यहाँ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जिनकी किताब आज यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग हिडन पाथवे सक्सेस जो लॉन्च हुई है, उसका यहाँ पे हमने बुक लॉन्च किया है। और मेरी सर से काफ़ी पहले 1 साल पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तब से हम उनकी बुक को प्रमोट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये जो आज उनकी नई बुक लॉन्च हुई है, इसका हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका मार्केटिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी किताब है जिसके ज़रिए मतलब लोगों को ये पता चलेगा, जैसा मैंने अभी भी कहा था कि सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम हमेशा उसको नज़रअंदाज करते हैं, जबकि सेल्स से ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर सेल्स ख़त्म हो जाएगा तो सारा पूरे दुनिया का मार्केट भी ख़त्म हो जाएगा। और उससे रिलेटेड जो किताबें हैं मार्केट में बहुत ही कम है, और जो है भी तो उसमें उतना नॉलेज नहीं मिलता। लेकिन ये जो किताब सर की आज लॉन्च हुई है,
इसमें बहुत ही उन्होंने अपने 40 साल का एक्सपीरियंस इसमें बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में करियर में ग्रोथ की, और जो सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या, उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उनके अंदर क्या ऐसे परफॉर्मेंस उनको इनबिल्ड करनी चाहिए जिससे वो सेल्स कर सके और आगे मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। आने वाले जो ऑथर्स हैं वो आपसे कैसे कनेक्ट करें, क्या उनके लिए क्या मैसेज है? आने वाले टाइम पे हमारी वेबसाइट है champreaders.com और हमारा सोशल मीडिया पेज है चैम्प रीडर्स के नाम से, वो लोग वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग ऑल ओवर इंडिया में एक रीडिंग एंड राइटिंग का कैंपेन भी चला रहे हैं, जहाँ पे ऑथर्स और राइटर्स जो लिखना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो पब्लिश हो चुके हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। ओके, थैंक यू।